तो ये जो लड़ाई थी वो हकीकत की लड़ाई थी। एक तरफ राष्ट्र का संघर्ष और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद। वो राम रावण वाला युद्ध नहीं था। इसलिए निराला साफ साफ कहते हैं कि यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। यह आधुनिक युद्ध है और आधुनिक युद्ध में हकीकत से जूझना पड़ता है। नहीं, लक्ष्य ये हकीकत का है और हकीकत के लक्ष्य के लिए गांधी को भी संघर्ष करना है, निराला को भी संघर्ष करना है। और राम का तीसरा मतलब है शाश्वत साधक। सबको, जो भी साधना में लगा हुआ है, वो आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी साधक हो सकता है। तो राम के रूप में शाश्वत साधक है। और इसलिए पूछा भी जाता है सवाल कि राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता बताइए। तो आज के संदर्भों में हो सकता है। और रावण का मतलब क्या है? कोई भी विरोधी शक्ति। बहुत सारी शक्तियां, नहीं, बहुत सारी शक्तियां। और सीता के रूप में कौन है? संविधान। यही तो है मूल। आखिर समावेशी विकास और सतत विकास और सबका विकास कैसे संभव है? संविधान के द्वारा ही। नहीं, ये लिखित है। यही तो कमजोरों का शस्त्र है। कमजोर लोग लिखित पे ही भरोसा करते हैं। जो मजबूत है वो, उसको लिखित की क्या जरूरत है? जरूरत, वो तो लिखित अलिखित सब बराबर कर देगा। नहीं, आप गांव घर समाज में आपने देखा है कि जो सावधान और कमजोर लोग होते हैं वो सब लिखित कर लेते हैं। तो बलशाली को लिखित की क्या जरूरत है? वो तो कानून का क्या करेगा? अपने तरह से व्याख्या कर देगा। करेगा या नहीं? एक शेर को खाना था मृग को, बकरी को, तो बकरी नीचे पानी पी रही थी। शेर ऊपर से कहता है कि मेरा पानी क्यों गंदा कर रही हो? तो जिसको खाना होता है तो उल्टी कानून को कैसे भी व्याख्या कर लेगा। नहीं, 100 फीट नीचे वो पानी पी रही थी तो उसको शेर क्या कह रहा है? तुम पानी पी करके मेरा क्या कर रही हो? नहीं, क्योंकि कानून की व्याख्या वो अपने तरीके से करता है। तो लिखित संविधान हमने इसलिए लिया कि हम भारत के लोग उसको अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे और सेल्फ को ही समर्पित करेंगे, है ना। इसलिए करेंगे कि उसमें हमारा कल्याण छुपा हुआ। ये न्याय हम ही को मिलना है। स्वतंत्रता की बात हम ही के लिए और समता की बात भी हम ही के लिए। तो भारत के लोग जो अंतिम पायदान पर भी हैं, उनके लिए भी रक्षक कौन सा है? संविधान। तो आज भी क्या है, अगर प्रासंगिकता की बात की जाए तो यही मूल बात है जिस पर आक्रमण होता है। तो इसकी रक्षा संविधान, चूंकि संविधान एक पूरे 140 करोड़ लोगों को के लिए क्या है? वही एक हथियार है। नहीं, तो इन तीनों बातों को लिखना है और फिर आंसर में थोड़ा क्या लिखना है? शिल्प को भी लिखना है। ठीक है, तो लिखा जाए। यहां तक कोई सवाल हो तो पूछिए। और आज अंधेरा तो ज्यादा घना है। तुलसी के समय जो अंधेरा था, जो अट्टहास था रावण का, और यहां जो अट्टहास है, ये दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन सा है? यहां वाला। और यहां से ज्यादा खतरनाक कहां है? क्योंकि सामने जब दुश्मन हो, गांधी के सामने तो दुश्मन था साम्राज्यवाद, अपने लोगों को संगठित करना था। लेकिन आज का अंधेरा अधिक संश्लिष्ट है। इसलिए मुक्ति बोध ने एक कविता लिखी अंधेरे में, 1964 में। नहीं, भारत आजाद हो गया है और आजाद भारत का जो अंधेरा है उसमें कविता लिखेगी जिसमें सब पक्ष और विपक्ष सब एक साथ है। अब आम जनता कहाँ जाएगी? मुक्ति बोध ने दिखाया कि भाई एक जुलूस जा रहा है जिसमें सब बड़े बड़े लोग ही तो हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। अगर सब मिल जाएं और सब मिल करके संविधान और प्रजातंत्र को, तंत्र मजबूत होता रहे, प्रजा कमजोर होती रहे। तो इस बात पर महाभोज भी लिखा गया, अंधेरे में लिखा गया। रेणु ने मैला आंचल लिख दिया, कहा कि देखिए भारत माता रो रही है। मैला आंचल भी तो एक अंधेरा है।
ये अंधेरा ज्यादा घना है किससे? जो निराला के समय जब लिख रहे थे कि है अमानिशा, उससे ज्यादा गहन अंधेरा मैला आंचल में, उससे ज्यादा गहन अंधेरा कहाँ है? अंधेरे में कविता में। और उससे अधिक अंधेरा महाभोज उपन्यास लिखा मन्नू भंडारी ने, जो आईएएस के कोर्स में है। वहां दोनों एक जैसे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो और जो होना चाहते हैं वो। अगर दोनों खराब हो तो आप कहाँ किधर जाएंगे, किधर वोट देंगे? नहीं, दास साहब मुख्यमंत्री हैं महाभोज में, पत्रकारिता को वही लिखती है जो वो चाहते हैं। और उधर विपक्ष में कौन है? विपक्ष में एक सुकुल बाबू हैं, महाभोज यदि आपने पढ़ा हो, सुकुल बाबू हैं। और सुकुल बाबू को भी भरोसा है सुरा और सुंदरी पर, इससे उनको परहेज नहीं। यानी अगर हमारे जन नेता और दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाएं, पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे बन जाए, तो संविधान और जो आम व्यक्ति है, जिसको गांधी जी कहा करते थे कि जो पंक्ति है उसकी अंतिम लाइन पर जो खड़ा है कि आप कोई काम करें तो ये जरूर एक बार सोच लें, कम से कम हफ्ते में, कि आपके किसी काम से उस अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें एक जंतर दिया, जंतर मतलब मंत्र दिया, और मंत्र में यही कहा कि एक बार अंतिम व्यक्ति को जरूर आकलन कर लो कि तुम्हारे किसी काम से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो आज जो राम बनेगा, आज जो साधक बनेगा, उसको ज्यादा कठिनाइयां होंगी। किस राम से? निराला के राम से या तुलसी के राम से?